फेरी, आप अंकल के साथ क्यों नहीं गई? वो बहुत सैड थे। आपके और उनकी फाइट हुई है। उमर, आपको अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है। और आप कब से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए? और वैसे भी अगर मैं चली गई तो आप अकेले नहीं हो जाएंगे? हाँ, मगर आप नहीं गई तो अंकल अकेले हो जाएंगे। आपको पता है, जब आपको कोई छोड़ के जाता है ना, बहुत दुख होता है। अगर अंकल मामा और मामू की तरह हमें छोड़ के चले गए तो। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। सॉरी, मैं आपको हर्ट कराना नहीं चाहता था। नहीं, आपने मुझे हर्ट नहीं किया, लेकिन ऐसी बातें नहीं करते। ओके? सालार, रुक क्यों गए? अंदर आओ ना। क्या सोच रहे हो? देखो सालार, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी बेल हुई है। अब ऐसी हमाकत कोई ना करना कि दोबारा तुम्हें जेल की हवा खानी पड़े। चिल करो, अपनी आजादी को एंजॉय करो, भूल जाओ कि माजी में क्या हुआ था। आपके बेटे की एक मुश्किल है डैड। जो इंसान मुझे तकलीफ पहुंचाता है मैं उसे कभी भी नहीं भूलता। क्या मतलब? क्या करना चाह रहे हो तुम? वार जो इस बार खाली नहीं जाएगा। देखो बेटा, एक लंबा अरसा मैंने तुम्हें देखे बगैर गुजारा। तुम अब ये पुरानी दुश्मनी को क्यों हवा दे रहे हो? अपने बाप को क्यों आजमाइश में डाल रहे हो? मैंने वो अरसा इस उम्मीद में गुजारा है कि एक दिन जेल से रिहा हो कि मैं ज़ाफियार से अपना हिसाब किताब चुकता कर सकूं। आप जानते भी हैं कि जिन लोगों के साथ मैं रहा हूं उनसे मैंने डर का सामना करना सीख लिया है डैड। लोगों की नजरों में यह सिर्फ एक स्ट्रीट क्राइम मर्डर होगा। क्या हालत बना ली है? क्या बात है? ठीक हूं, जिंदा हूं। सांस लेने को जिंदा होना नहीं कहते। देखो, मैं खुद सोहा के पास जाऊंगी, उसे मनाऊंगी। ना उम्मीद नहीं होती। उम्मीद ही तो नहीं रही ज़ारा। उसने मेरे साथ आने से साफ इनकार कर दिया। नहीं है जिंदगी में तो ऐसा लगता है जैसे जीने की वजह ही खत्म हो गई है। दिल करता है मर जाऊं। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे जीने की वजह सिर्फ सोहा ही है, हम नहीं। मैं जानती हूँ कि किरण ने तुम्हारी जिंदगी में जो जहर घोला है, असद बहुत एम्बैरेस्ड है उस पर। वो भी तुम्हें और सोहा को इकट्ठा देखना चाहते। तो बहुत
बहादुर इंसान थे, कभी भी रिश्तों को सीरियस नहीं लिया। क्या हुआ? पहले ना ज़ावियार एहतशाम, प्रॉफिट लॉस, बिजनेस, रिश्ते, सब में उलझा हुआ था। यही भूल गया था ज़ारा कि जिंदगी जीनी भी तो है। सो हाई, उसने मुझे जिंदगी गुजारने और जीने में फर्क बताया। और अब वो नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इंसान मोहब्बत पे इतना बेबस कैसे हो जाता है? तुम इस बात को समझते हो तो ऐसा ही सोच लो कि किरण भी मोहब्बत में बेबस हो गई थी। उसका नाम मत लो। मोहब्बत में बर्बाद होना शर्त है, खुद करना नहीं। मुझे जरका जी की मौत का बहुत अफसोस है। वो अपनी जिंदगी से बहुत मायूस थी। एक बार तो मैंने उन्हें मेडिकल स्टोर से पॉइजन लेते देखा। पॉइजन? यकीन नहीं आता कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। पापा की मौत ने अम्मी को बहुत सदमा पहुंचाया। उमर भी खामोश सा हो गया है। मेरा ख्याल है कि आपको कुछ वक्त के लिए इन दोनों को अपने साथ घर ले जाना चाहिए। जगह बदलेगी तो गम हल्का होगा। ठीक कह रहे हैं आप। असन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल कर आए। पर वैसे भी वक्त हर जख्म को भर देता है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम भी संभल जाएंगे।